अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मदीय गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम परिव्राजकाचार्य वर्य नित्या प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय नित्या प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य बंदन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। तो व्यभिचारी भाव हमारे चल पड़े थे और हमने 29 इससे करके हो तो देना 29 व्यभिचारी भावों को हमने पढ़ लिया था। और व्यभिचार भावों को पढ़ते हुए हमने ये समझा था कि यदि हम श्रीमद् भागवत की कथाएं पढ़ें, हम महाभारत पढ़ें, हम रामचरितमानस पढ़ें, तो उन लीलाओं के पीछे अभिप्राय क्या था, ये लीलाएं कैसे हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है और प्रवेश करके अपना स्थान पा रही हैं कैसे। जब हम सुबह भजन करते हैं तो इन लीलाओं का चिंतन होता है। तो इन लीलाओं का चिंतन कब होता है? जब हमारी स्टेज ऊंची हो जाती है। जैसा कि सभी लोग अपना वीडियो ये बंद कर लें। इन लोगों ने खोल रखा है, इसको कैसे बंद करेंगे? इनका नाम क्या है? कृपया बंद कीजिए। इसको वीडियो ही बोलेंगे ना? कहाँ पे करूँ? यहाँ ये कौन है? राधिका खोलना है इनको। ये बाजू में। अच्छा हाँ, तो ये जो हम लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो लीलाओं का चिंतन करते करते कुछ लीलाएं हमारे हृदय में जब हम बार बार चिंतन करते तो समा जाती हैं। जैसे कि कोई भी हो, दामोदर लीला सबके चिंतन में आई जाती है, पता नहीं कैसे हुई होगी ये लीला। चीरहरण लीला, कार्य मर्दन लीला, गोवर्धन धारण लीला, ब्रह्मा मोह लीला, भगवान की जो रसपूर्ण लीलाएं हैं। और उसके बाद फिर अक्रूर जी भगवान को रथ पे ले जा रहे हैं। फिर उद्धव जी ब्रज में आए हैं और वहाँ कोटि कोटि गोपियां उनको उद्धव जी आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। किस तरह से उद्धव जी यशोदा जी के नंद बाबा के घर पर पहुंचे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। भगवान का संदेश है, गोपियों से जाकर कह दो कि बस ब्रह्म ही मैं सब में व्याप्त हूँ, तुम मुझको अंदर देखो। तो गोपियां एक बात सुनने को तैयार नहीं है और कह देती है कि ऊधो मन ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईस। उद्धव तुम किस ब्रह्म की बात कर रहे हो? अरे मन कोई 10-20 थोड़ी होते हैं। एक हमारा मन था, वो तो श्याम सुंदर के साथ ही चला गया। अब तुम्हारे इस ब्रह्म को बसाने के लिए हम दूसरा मन कहाँ से लाए? उद्धव निरुत्तर हो जाते थे, कहते थे कि देखो वो सब घटघटवासी है, उनका हृदय में चिंतन करो। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रसंग को बड़ा आनंद पूर्वक लिया है। जब कुरुक्षेत्र में राधा जी अन्य गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिली, तब भगवान श्री कृष्ण ने
उनको यही उपदेश दिया जो इस समय उद्धव जी के साथ भेजा था। गोपियां कह रही है कि कृष्ण वृंदावन चलो, मैं तो वहां भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, तुम जहाँ देखोगी मैं वही हूँ। तब राधा जी ने चिढ़कर कहा था कि जब देखो जब उपदेश ही करते रहते हैं, कभी मिलन की तो बात किया करो श्याम सुंदर। तो उपदेशों में भी भगवान ने वहां कुरुक्षेत्र में भी यही समझाया, रास में भी यही समझाया, और रास शुरू होने से पहले भी यही कहा, ये घनघोर रात है, अपने अपने घर जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। तो भगवान ने जब देखा कि ये गोपियां मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं पाती, मैं ही इनका सब कुछ हूँ, मेरे लिए इन्होंने कुल की लज्जा छोड़ दी है, मेरे लिए वैदिक मर्यादा छोड़ दी है, जरा भी नहीं सोचती। सीता जी के पैर में कांटा लग जाता है तो भगवान श्री राम निकालने में मर्यादा का याद करेंगे और सीता जी भी मर्यादा में रहेंगी। और जहाँ यदि किसी गोपी के कांटा लग जाए तो क्या कहेगी, कन्हैया रुक जाओ, पहले पैर में कांटो चुभ गए, जाए निकाल दो, तब आगे चलेंगे। वहां समर्पण है, पूरा समर्पण, कुछ सुध-बुध नहीं है, ना वेदों की, ना आर्यपथ की, ना घर की, ना बंधु बांधव की, ना पति की, कोई सुध-बुध नहीं है। भगवान हर वक्त मर्यादा में रहते हैं। श्री राम दंडकारण्य वन के ऋषि हैं, उनको देख करके श्री राम आप इतने सुंदर हैं, हमारे हृदय में माधुर्य रस की भावना आई है, तो उन्होंने कहा प्रतीक्षा करो, तुम्हारी ये कामना भी पूरी करूंगा। तो श्री राम एक पत्नी व्रत और मधुर रस का उतना आस्वादन नहीं कर रहे हैं। सच पूछो तो मधुर रति उधर है ही नहीं, इसीलिए भगवान श्री राम के लिए ललित काव्य लिखे ही नहीं गए। भगवान श्री राम की लीलाएं लिखी गई, लेकिन श्री कृष्ण के लिए इतना काव्य भरा पड़ा है। महाप्रभु जी के आने से पहले ही गीत गोविंद आ गया, महाप्रभु जी के आने से पहले विद्यापति आ गए, चंडीदास आ गए, और विद्यापति ने तो बिल्कुल ऐसा रस भर दिया, इसलिए महाप्रभु जी गंभीरा में उनके पद सुना करते थे, जिसमें विद्यापति तो एक पद में लिखते हैं कि राधा कह रही है कि सखी देख तो सही, श्याम दूसरी सखी से मिलने जा रहे हैं, वो भी मेरे ही आंगन में होकर, मेरे ही सामने से। तो इसके बाद रूप गोसाई पाद ने ललित माधव, विदग्ध माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, दान केली चिंतामणि, फिर उनके ही फॉलो में रघुनाथ दास गोस्वामी ने बिलाप कुसुमांजलि, रूप गोस्वामी ने दाल केली चिंतामणि लिखा, रघुनाथ दास गोस्वामी ने दान केली कौमुदी लिखा। आस्वादन कर रहे हैं ना, आस्वादन की ऊंचाई है, उन लीलाओं का कितना आस्वादन हो रहा है। कथाओं का कहना सुनना तो तभी सार्थक है। एक कथा साधन अवस्था में सुनी जाती है कि अब हमारी कथाएं सुनना प्रारंभ हुआ। एक कथा साध्य अवस्था में सुनी जाती है, जब व्यक्ति सुनकर और कहकर रस लेता है। जैसे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों भैया बैठ जाते हैं और चर्चा चलती है। खुद भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जब भी मेरे भक्त मिलते हैं तो परस्पर कथयन्ति श्रावयन्ति च, परस्पर मेरी कथाएं कहते हैं और सुना करते हैं। जब मिलते हैं तो श्री कृष्ण की, तो मैं भी जन्म क्यों लेता हूँ, ये प्रमुख कारण नहीं है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मेरा मेन रीजन नहीं है, मैं तो इसलिए अवतार लिया करता हूँ कि भक्त लोग मेरे चरित्र का गायन करें। फिर क्या होता है, भक्त लोग आते हैं, तो महाप्रभु जी भी आ गए, इसीलिए वो भी भक्त बनकर ही आ गए कि भक्त बनकर श्री कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन किया जाए। अनर्पितम चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण करो, अवतीर्ण हुए, महावदन न्याय गुण को प्रदर्शित किया भगवान श्री कृष्ण ने, और वहां पर जगाई मधाई जैसे लोगों का भी उद्धार किया। तो अपनी जो बात कही थी कि जो मेरी शरण में आता है वो किसी भी भाव से क्यों ना आए, चाहे कंस हो, शिशुपाल हो, दुर्योधन हो, कोई भी हो, मैं सबका उद्धार कर देता हूँ। फिर ये संचारी भाव हृदय पर आक्रांत हो जाते हैं, अटैक सा कर लेते हैं।
और उनके इतना हृदय में ये भारी पड़ जाते हैं कि संसार का जितना भी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, परिवार का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, बालक का सुख, धन का सुख, ये सब क्षीण पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाता है। और उसमें भी जो विरह रस है, जो वियोग का रस है, वो तो सारी की सारे सुखों के ऊपर नृत्य करता है, राजा बनकर बैठ जाता है। तो भजन भी कैसा हो? विरह के साथ। भजन में हमारी रुचि है, यही रुचि फिर भजनीय वस्तु में हो जाए, श्री कृष्ण में रुचि हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु सिद्धि। वो नटखट श्याम सुंदर नटवर वेश में कभी ठिठोली करते हैं भक्तों के साथ, कभी अपनी गर्दन हिलाते हैं, कभी तिरछी तिरछी निगाहों से देखते हैं, तो भक्तों को अपने दर्शन देते हैं। कहते हैं कलयुग में भगवान कम आते हैं, लेकिन भक्तों के रूप में जरूर प्रकट होते हैं। साक्षात हरिते हैं समस्त शास्त्र, गुरु आचार्य वैष्णवों के रूप में। इसलिए हरि गुरु वैष्णव, इन सबकी कभी भी निंदा मत करना, कभी भी उनको देख के मुख मत मोड़ना। उन लोगों का आपस में कुछ भी हो, परस्पर कोई व्यवहार हो, वो बड़े बड़े वैष्णव हैं, संभाल लेंगे। हमें तो एकदम दीन अति दीन बनकर सबको प्रणाम करना है। किसी के प्रति कोई कुभाव मन में मत रखना, कोटि जन्म का नरकवास हो जाएगा। आपस में वो लोग कुछ करें, वो आपस में झेले, हमारा सबको प्रणाम है। प्रणाम ही हमारे लिए सब वंदनीय है। तो अब हम और 5 जो हमारे रह गए थे संचारी भाव, उनका आस्वादन करेंगे। तो उसमें था असूया। असूया का अर्थ है थोड़ी सी ईर्ष्या, है ना? कैसे हो रही है देखो। सौभाग्य तथा गुणों में दूसरे की बढ़ोतरी। कोई हमसे सौभाग्य किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, हम कहेंगे आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आप वृंदावन के दर्शन कर आए, मैं तो वहां पहुंच नहीं पाया। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप कार्तिक में निकल गए, मैं नहीं निकल पाई। अरे अच्छा है, आप बैशाख में स्नान कर आए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से सौभाग्य। तो जो द्वेष उत्पन्न होता है उसे असूया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमें किसी से ईर्ष्या होती है तो उसके गुणों में भी हम दोषारोपण करते हैं, उसके गुण में भी दोष लगा देते हैं। अरे वो तुम्हारे सामने ऐसा, उसकी सच्चाइयां नहीं पता वो कैसा है। उसकी बढ़ोतरी देखकर ईर्ष्या हो जाती है। तो यहाँ पर गोपियों में या कृष्ण लीलाओं में किस प्रकार से है कि शारदीय रास स्थली में जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में से अंतर्हित हो गए, क्योंकि सब गोपियों को सौभाग्य मद हो गया कि श्री कृष्ण हमारे लिए हमारे साथ रास कर रहे हैं। तो रास लीला में 2 चीज मुख्य हुई। सब गोपियों को सौभाग्य मद हुआ और ये देखकर राधिका जी, हमारी माननीय राधिका जी हैं, उन्होंने मान कर लिया। तो जो रास लीला है उसमें 2 चीजों की शांति की गई। सौभाग्य मद मत करो, अभिमान मत करो। और राधा जी के मान का प्रसादन हुआ है, मान का शमन हुआ है। भगवान ले लेकर उनको इमृतला तक भी पहुंचे हैं, वहां पे उनका केश प्रसादन भी किया है। शारदीय रासस्थली में जब भगवान श्री कृष्ण अंतरित हो गए तो उनको ढूंढते ढूंढते ब्रज गोपियां जब एक निर्जन स्थान पर पहुंची तो वहां पर पहले उनको श्री कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई दिए। फिर आगे जाकर देखा तो बहुत ही रेत में एकदम गहरे गड्ढे में पड़े हुए दूसरी गोपी के भी पद चिन्ह देखे तो असूया से भरकर बोली, हे सखियों, उसके ही जो उचके हुए पद चिन्ह हैं हमें इसलिए दुखी कर रहे हैं कि वह अकेली ही हमसे श्री कृष्ण को चुराकर निर्जन स्थान पर उनकी अधर सुधा का पान कर रही है। तो गोपी गीत में हमारे आचार्य गण कहते हैं कि ये जो बात कही है चंद्रावली ने कही, जब उसने दोनों चरण कमल साथ साथ देखे तब वो श्लोक है, कहते हैं ना कि श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं है,
यहाँ पर राधा जी का नाम आता है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। अनया इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की निश्चित रूप से आराधना की गई है, तभी सबके बीच में से चुराकर भगवान इस गोपी को ले गए हैं। अथवा ये कहना ज्यादा ठीक है कि हमसे हटकर श्री कृष्ण को चुराकर ये गोपी ले गई है और श्री कृष्ण इसके पीछे पीछे भागे हैं। तो ये क्या है? ईर्ष्या जनित। तो गोपी गीत क्या है? गोपी गीत 19 गीत है ना, तो उसमें से अंतिम गीत को छोड़ करके जो 18 गीत हैं वो 18 अलग अलग गोपियों ने गाए हैं। उसमें राधा जी का गीत कौन सा है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कलमशापम श्रीमदाततम भुवि ग्रंथि ते भूरिदा जना। ये जो गोपी गीत है ये राधा जी, ये श्लोक है, ये राधा जी के द्वारा गाया हुआ है। कभी कभी हर्ष से भी होता है, जैसे कि श्री कृष्ण ने सखाओं से कहा, हम कृष्ण के पक्ष में हैं, हमने तो स्वयं भी पराजय को स्वीकार कर लिया, हमें जीतकर यदि बलदेव पक्ष वाले अपने को बलवान मानते हैं तो माने। अरे यदि तुम श्री कृष्ण को दुर्बल मानते हो तो इस संसार में दुर्बल रह कौन जाएगा? इस तरह से उन्होंने उपहास किया। तीसरा संचारी भाव है चापल्य। अनुराग अथवा द्वेष से जब अपने मन की बात कह दी जाती है, मन में रखी नहीं जाती, वो चपलता है, चित्त की चंचलता है। तो इसमें कभी कभी कठोर वचन भी कह दिए जाते हैं और अप्रिय वचन भी कह जाते हैं। इसमें विचार कुछ नहीं रहता। जैसे कि अनुराग जनित चापल्य का उदाहरण देखिए। अनुराग के कारण श्री कृष्ण के प्रति पत्र लिखकर चपलता व्यक्त कर रही है रुक्मणी जी। बिल्कुल कोई विचार नहीं किया क्या कहेंगे लोग, क्योंकि यहाँ तैयारियां चल रही हैं। जो रुक्मी है वो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन पिता उनका विवाह उनकी मर्जी से करना चाहते हैं। पर घर का बड़ा बेटा है तो पिता उसकी भी सुनेंगे। इतनी देर में जब नारद जी आते हैं और उनके पिता के दरबार में रोज आकर कथाएं सुनाते हैं श्री कृष्ण के शौर्य पराक्रम की, तभी रुक्मणी कह रही है मेरा पति ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे वर को कावरू जिए और मर जाए, बरले ऐसे बर को चुड़ला अमर है जाए। ऐसे पति का क्या चुनना जो जीता है और मरता है। ऐसे पति का वरण करो जो कि मेरा सौभाग्य अमर हो जाए। संसार में भी ऐसा है। मेरे बाबा के मरने पर दादी हमेशा कहती थी तुम लोग मुझे कभी विधवा मत कहना। तो हम कहते थे अम्मा क्यों? तो वो कहती थी मेरे पति कृष्ण है। तो जो लोग विवाह नहीं करते उनके पति, और जो विवाह करते भी हैं उनके भी पति, और जिनके पति छोड़कर चले गए हैं सबके पति श्री कृष्ण ही हैं। और रही पुरुषों की बात, उनके भी पति श्री कृष्ण है, वो जगत पति है, वो सभी के पति है। संसार में कोई पुरुष है ही नहीं। मीरा ने जीव गोस्वामी से यही कहा, क्या वृंदावन में किसी पुरुष का रहने का अधिकार है? दंडकारण्य बन के ऋषि जब ऋषि रहे तो क्या भगवान ने स्वीकार किया? गोपी बनने पर ही स्वीकार किया ना। ऋषियों को स्वीकार किया, ऋषि सब, ऋषिचरी मुनिचरी सब लोग गोपियां बनकर आए। तो रुक्मणी ने उनको सुन करके, उनके शौर्य का पराक्रम को सुन करके अपना हृदय उनको दे दिया। और फिर जब विवाह बिल्कुल पास में आ गया तब कुल पुरोहित को बुलाया और कहा, एक पत्र लिखकर भेज दिया कि जाओ उनको दे देना। तो क्या लिख रही है पत्र में? हे कृष्ण, कहीं मेरे पिता या मेरा भैया रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह ना कर दे।
अतः मैं यह पत्र तुम्हारे पास भेज रही हूँ। कल मेरे विवाह का दिन है। आप पहले छुप छुपा कर विदर्भ नगर से कुंडिन नगर आइए, विदर्भ नगर में आ जाइए और फिर अपने सेनापतियों के साथ जो शिशुपाल के मित्र आएंगे उनकी सेनाओं का नाश करके मेरा बलपूर्वक हरण कर लीजिए। ये प्रस्ताव रुक्मणी का है। अब कोई कहेगा कि भैया ये तो राक्षस विवाह है, लड़की को उठा के चुरा लिया, लेकिन प्रस्ताव कहाँ से आया है? खुद पत्नी की तरफ से। इसलिए नरकासुर ने भी जिन रानियों को बंद कर लिया था, नरकासुर उनका स्पर्श नहीं कर पाया था, क्योंकि उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण कर लिया था, मन ही मन में उनको पति मान लिया था। भगवान इस बात को जानते थे, इसलिए उनको छुड़ा लाए थे। कुब्जा ने पति नहीं माना था। सुपर्णखा है ना, खाली समागम ही चाहती थी बस। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसे ही भगवान पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से भगवान आए, हम सब जानते हैं, रथ लेकर आए और उन्होंने रुक्मणी जब कुल देवी की पूजा करने गई और कुल देवी जैसे सीता जी ने पूजा करी, जानी गौर अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहे, मंगल मूरत रूप वाम अंग फरकन लगे। सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे। तो इसी प्रकार से जितनी भी वहाँ सधवा स्त्रियां थी, मंगल किया, रुक्मणी जी के तिलक इत्यादि लगाया, कुल देवी की पूजा करके जैसे ही रुक्मणी जी धीरे धीरे दुल्हन के वेश में चली, यहाँ वहाँ राजा उनके सौंदर्य को देखकर उनके हृदय में ईर्ष्या के सांप लौट रहे थे। परंतु बस जैसे ही रथ पर पहुंची, वो खुद ही रथ के ऊपर खुद ही उन्होंने अपना नन्हा सा कोमल सा चरण उठाया और भगवान ने खींच लिया और खींच के रथ को भगा कर ले गए। रुक्मी पीछे पीछे भागा, भगवान ने उसको बाण मारे। तभी बलराम भैया आ गए कि अकेला कृष्ण यहाँ से गया है द्वारका से और किसी को साथ में भी नहीं लिया इसने। भगवान रक्षा के लिए ऐसे ही भागते हैं। तो बलराम जी अपने सेनापतियों को लेकर के आए, फिर जहाँ रथ था वही रोके और कृष्ण से बोले, कृष्ण इसको मारो मत। और रुक्मणी से भी बोले, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे। दोनों की बात रखी कि तुम्हारे भाई को मारा जाए। तो इसको क्या किया जाए? तो उसके बालों को बीच में से काट दिया गया। तब उसके भाई ने, जब तक मैं जाऊंगा नहीं अपने घर में जहां पर उनके पिता रहते हैं विदर्भ देश में, मैं तब तक नहीं जाऊंगा। वो वहां से बाहर ही जाकर रहा और बार बार फिर उसने प्रयास किया, परंतु भगवान के आगे कुछ नहीं चली। और फिर बाद में अपनी बेटी को प्रद्युम्न को ब्याह दिया, ऐसा वर्णन आता है। और रोचना नाम की जो उसकी नातनी थी उसको सांब को दे दिया, अनिरुद्ध को दे दिया था, अनिरुद्ध को। इस तरह से कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश की थी। द्वेष में और चंचलता देखो, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, यमुना के प्रवाह में बहकर ये जो बंशी है, दिन बजे सारी रात बजे, सारी रात बजे बंसुरी। अरे जिस अधरामृत का पान हमें करना था, वहां पर यह बंसी सारे दिन रखी रहती है, उनके अधर सुधा का दिन रात पान करती है। तो ये बंसी इस यमुना के प्रवाह में बहकर समुद्र में जाकर गिर जाए, क्योंकि गुरुजनों के सामने भी हम ब्रज सुंदरियों के जो वस्त्र हैं, केश है, वो ढीले हो जाते हैं और गुरुजन पहचान लेते हैं कि श्री कृष्ण की बंशी की ध्वनि सुनकर ये गोपियां उनसे मिलन के लिए उत्सुक हो जाती हैं, चपल हो जाती हैं, चंचल हो जाती हैं। अब है निद्रा, थकान के कारण, आलस के कारण और कभी कभी स्वभाव के कारण चित्त की बाहरी वृत्तियां रुक जाती हैं और चित्त शांत होकर के नींद में
भक्त सो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो सांस थोड़ी थोड़ी कम चलने लगती है नींद के समय, आंखें बंद हो जाती हैं, या फिर जम्हाई होती है। तो चिंता जनित निद्रा में देखिए, संध्या के समय सूर्य का वर्ण लाल हो गया था, अर्थात सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण की बंशी की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। कन्हैया अब आता होगा, अब आता होगा। तो कृष्ण को आने में विलंब देखकर नंद की गृहिणी यशोदा जी चिंता से व्याकुल होकर मई पर बैठे बैठे दरवाजे पर ही, द्वार पर ही निद्रा की वशीभूत हो गई, सो गई। कभी कभी आलस्य से जब यशोदा जी ने बड़ा प्रयास किया दामोदर को बांधने के लिए, सबसे पहले तो उन्होंने अपने बालों की रस्सी को खींचा, उससे कहाँ बंधे, रोहिणी से कहा और रस्सी ला, रोहिणी और रस्सी लाई। घर पर जितनी भी रस्सियां थी, बस सुखाने वाली रस्सियां, उनको भी बुला लिया, जोड़ जोड़ करके, जब देखो जब 2 अंगुल कम। अखिल चेष्टा परायण भक्त को होना चाहिए, ये पहली बात है। और दूसरा है सर्व काम परित्याग, हर कामना को छोड़ दो, होना है जो होगा, देखते जाओ, व्यूअर बनो, एंजॉयर नहीं। ना सुख भोगना है ना दुख भोगना है। कभी भी नहीं सोचना है कि हमको जो दुख आए तो हमने कभी पाप किए। पाप तो उसी दिन खत्म हो गए जब एक बार भी भगवान का नाम लिया था। और यदि किसी को दिख रहा है कि भैया इसके पास पैसा है, संपत्ति है, घर परिवार है, तो कहते हैं कि पुण्य भी पाप से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पुण्य में, पाप में तब भी कोई भगवान का याद करेगा क्योंकि दुख मिलेंगे, और पुण्य तो और भी ज्यादा दुख देने वाले हैं, क्योंकि पुण्यों को भोगते भोगते भगवान की विस्मृति हो जाती है। देखो सरप्राइज में क्या देते हैं, बच्चों को खुशियां क्या देते हैं, पिक्चर देखाओ, होटल चले जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ। यदि ध्रुव जैसा बच्चा मैया सुनीति के पास जाएगा, मैया मेरे साथ मेरी कुमाता ने, मेरी सौतेली माता ने ऐसा कहा है, तो मैया क्या कह रही है, ऐसा थोड़ी कह रही है, इतना राजा है, तेरे को राजपाट ला के दूंगी, मैं केस दायर करूंगी, ये सब नहीं कहा ना। क्या कहा, तू भगवान की शरण में जा, वो तेरी रक्षा करेंगे। तो जो माताएं बहनें जिनके यहाँ दुख है, उनके बच्चे बड़े अच्छे निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पर यही पाठ पढ़ाया जाता है। वहां पर ऐसा थोड़ी जिया जाता है कि मैं और मेरी 7 पीढ़ियां इसी तरह से खाते जाएं, ना खुद भजन किया ना बच्चों को करवाया। तो दामोदर कृष्ण को बांधने लगी और इतनी थक गई, अपने को अत्यंत असहाय और दुर्बल पाने लगी, उनका सिर चकराने लगा और बस बैठ बैठ के अंगड़ाइयां लेने लगी। ये तो सुनता ही नहीं है, ये सुधरता नहीं है। गोपियों के ताने और उल्हाने सुन सुनकर मैं परेशान हो गई, ऐसी चिंता में डूब गई। कभी निसर्ग अर्थात स्वभाव जनित भी होता है, जैसे कि हे अघासुर को मारने वाले श्री कृष्ण, देखो आपके पराक्रम से हमारी समस्त चिंताएं मिट गई हैं। नेता लोग कहते हैं ना, देखो सैनिक सरहद पर अपनी जान दे रहे हैं और हम यहाँ पर चैन से सोए हैं। दुश्मन हमारी तरफ नजरें उठाए खड़ा है, मिसाइलें लगी हुई है, लेकिन हम सोए हैं क्योंकि सरहद पर जवान खड़े हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन की सरहद पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और भक्त अपनी सारी चिंताओं को उनको दे करके, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य चिंतन से, अनन्य हृदय से मेरा चिंतन करता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो हमारी सारी चिंताएं मिट गई हैं, हम घर बार बंधु बांधवों से निश्चित हो गए हैं और सब अपने अपने घरों में चिंता रहित होकर, निष्कलंक होकर सोए हैं। सुबह उठेंगे, मंगल आरती करेंगे। सोता तो वही है जी जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसको कोई दूसरी चिंता नहीं है।
कल हमारे घर में समधी आएंगे, मेहमान आएंगे, तो क्या कृष्ण का प्रसाद खिलाऊंगी? अरे देखा, जिस अतिथि के लिए हम इतने पागल जैसे हो रहे थे, कृष्ण का ऐसा प्रसाद खाया कि कभी दोबारा उसके आने की हिम्मत ही नहीं हुई। कि उनके घर में तो भैया भक्ति बहुत है। हमेशा भक्ति की जीत होगी, ध्यान रखना। भक्ति पर आज तक कोई जीत नहीं पाया। हमारा साधन स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। भरोसा इन दृढ़ चरणन को भी, अंधे सूरदास कह रहे हैं। पग पग पे गिरते हैं, फिर भी यही कहते हैं, भगवान के चरणों पर मेरा बहुत भरोसा है। बांध लो मेरी आंखों पर पट्टी काली, परीक्षा कर लो। सूरदास को तो दिखता है झूठ बोलता है। और सूरदास भगवान के वस्त्र उतार दिए और सूरदास से कहा, देखो कितना सुंदर श्रृंगार है आज भगवान का, देखो तो सही। सूरदास बताओ तो, वर्णन करो। सूरदास बोले, आज तो हरि नंगम नंगा। हमारी आंखों में, हमारे हृदय की आंखों में हमें ज्ञान होना चाहिए। तभी गुरु जी के सच्चे दर्शन होंगे। गुरु कौन है तभी पता चलेगा। उलझनों में मत पड़ो, रसिक भक्तों का ही संग करो। जो बहुत पंचायत करते हैं ना, यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, उनको हृदय से निकाल दो। क्योंकि पंचायत में हृदय बहुत भागता है। ये तो ऐसा कहते हैं, वो तो ऐसा कहते हैं, ये तो ऐसा कहते हैं, वो वैसा नहीं। यदि हमने कथा सुनी है तो शास्त्र पढ़कर देखेंगे। क्यों? हमारे आचार्यों ने क्या किया? 5 चीजें हमें कही गई हैं। रसिक भक्तों का साथ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, श्रीमद् भागवत पढ़ना है और सुनना है, चैंटिंग हरे कृष्णा, डेटी सर्विस, और एटर्नल जो धाम है वहां पर मन से वास करना है। हृदय वहां रहे, तन रहता है तब भी हृदय वहां रहे, तन नहीं रहता तब भी हृदय वहीं पर रहे। ये जो नींद आती है संचारी भाव की, इसको तमोगुणी नहीं समझना चाहिए। आलसी है, नींद में पड़ा रहता है, क्योंकि ये व्यभिचारी भाव श्री कृष्ण के भक्तों में ही संभव है। उत्तम भक्त जो होते हैं वो कृष्ण में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उनमें कभी कभी बैठे बैठे समाधि लग जाती है। समाधि हमने श्रृंगी ऋषि के पिताजी शमीक ऋषि की भी देखी। परीक्षित आकर के सर्प डाल के उनको सुध बुध ना रही। तो कोई कितनी गाली बक जाए, कुछ भी कह जाए, समाधि अवस्था में रहो भाई। मैंने तेरे को अपने कान दिए ही नहीं, तू क्या बोल के चला गया या चली गई, तेरी मर्जी। गुरुदेव ने खुद हमारे सामने कहा था कि तुम किसी को रुपया दे दो और वो नहीं लेता है तो रुपया किसके पास रहा? तुम्हारे ही पास रहा। तो यदि तुम्हें कोई गालियां देता है, तुम्हारे कानों ने उसको लिया ही नहीं, तो गाली उसके पास ही वापस जाकर उसका ही विनाश कर देती है। कारण शब्द है ना, वो घूमते रहते हैं। श्रीमद् भागवत का भी प्रेरण हुआ तो शब्द के माध्यम से। श्रृंगी ऋषि ने क्या कहा? आज से 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे डस जाएगा। ये आवाज चारों तरफ गूंज उठी और इधर शुकदेव जी का आगमन हुआ। च्यवन ऋषि आ गए, देवल ऋषि आ गए, ध्रुव आ गए, सब आकर वहां पर बैठ गए। आवाज से हुआ ना, इसलिए महामंत्र में जितनी सामर्थ्य है, तो महाप्रभु जी यही कह रहे हैं ना, विजयते संकीर्तनम, संकीर्तन की विजय होती है। बहुत ही आवश्यक है घर परिवार को, लोगों को लेकर के बैठ करके आरती करो और थोड़ा सा कुछ पाठ करो। परीक्षा भी क्यों ना हो, IAS का भी एग्जाम क्यों ना हो, 5-10 मिनट जरूर सुनो। वही कथाएं जो है उसके माइंड को इतना अलर्ट करेंगी, इतना कॉन्शियसनेस है इसमें जिसकी कोई हद नहीं है।
नित्य नियम मत छोड़ो। तो इसमें तमोगुणी बुद्धि इत्यादि के कारण नींद नहीं होती, और हमारी सुषुप्ति इत्यादि कोई भी अवस्था क्यों ना हो, भगवान की जागृति हमेशा बनी रहती है। भगवत चिंतन और भगवत सम्मिलन रहता है, और कभी कभी भगवत सम्मिलन में ऐसा आनंद आ जाता है कि भक्त गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं। और उस समय गाढ़ निद्रा में जब उत्तम भक्त होगा और भक्त गाढ़ निद्रा में सोया होगा, ये उत्तम भक्त कौन हो गए? भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर जब भागवतक मरीचि माला लिखे तब बोल रहे थे, मैं सो रहा था, करीब सुबह 4 बजे थे, स्वरूप दामोदर आए और मुझसे कहा कि तू जीव तत्व, अभिधेय तत्व, रस तत्व इत्यादि का श्रीमद् भागवत में से लेकर अलग अलग वर्णन कर, ये प्रसंग मैंने मरीचि माला के प्रारंभ में लिखा ही है। तो उत्तम भक्तों को स्वप्न कौन देता है? भगवान भेजते हैं। बाकी जो स्वप्न आते हैं वो हमारे करोड़ करोड़ जन्मों के जाने क्या क्या है। पात्र तो इस जन्म के हो जाएंगे, घटनाएं हमारी पूर्व हो जाएंगी। जितना भजन बढ़ता चला जाएगा उतना ये सब निकलता चला जाएगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति एक ही है। जगने पर भी वही परिवार है, सोने पर भी वही परिवार है, और स्वप्न में भी वही देखा। सोकर उठे, मानो गहरी नींद में सो गए, नदियां तो जाके समुद्र में मिल गई, काम खत्म, अपना नाम रूप सब भूल गई। हम सुषुप्ति में गए, गहरी नींद में सोए, फिर से 1 सेकंड उठे तो देखा वही पूरा परिवार है। ये तीनों अवस्था बेकार है। जो चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था, समाधि अवस्था, उन्हीं भक्तों के लिए संचारी भाव है। अब 32 सुक्ति जो मैं भी बात कर रही थी, तो निद्रा में, नींद में अनेक प्रकार की भावनाएं रहें और अनेक लीलाओं की स्फूर्ति हो। हमारे सपने में माया जाल नहीं आएगा, अनेकों लीलाओं की स्फूर्ति हो, इस निद्रा को सुक्ति कहते हैं। इसमें इंद्रियां शांत हो जाती हैं, निश्वास निकलते हैं, आंखें बंद रहती हैं। सपनावस्था में एक बार बलराम भैया सो रहे थे और स्वप्न में कहने लगे, हे कमल लोचन, शिशु लीला में कृष्ण से कह रहे हैं, हे कमल के समान नेत्रों वाले कन्हैया, शिशु लीला में तुमने बाल लीला का खूब विस्तार किया, खूब बाल लीलाएं खेली। अब इस सरपति कालिये के महान दर्प को शीघ्र दूर करो, क्यों उसके आगोश में बैठे हुए हो। उनके ये वचन सुनकर वहां पे जितनी भी मैयाएं बहनें थी, गोप थे, सब हंसने लगे। कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर ने इस लीला के बाद लिखा है कि जब कालिये मर्दन कर रहे थे भगवान, उसके पहले कालिये ने क्या किया, भगवान को अपने जो अपना बख्शिश स्थल है उस पर कसने की कोशिश की, छोड़ नहीं रहा था उनको, और भगवान जानबूझ करके 2 मिनट उसको खेल खिला रहे थे। तब बलराम जी ने कहा था, अरे क्यों ब्रजवासियों को तंग कर रहा है, हो गया, निकल आप वहां से। बलराम श्री कृष्ण के पराक्रम को जानते थे। जब कृष्ण विरह के कारण यशोदा जी प्राण देने जा रही थी, तब बलराम ने उनको समझाया था, अरे उसकी चिंता मत करो, अभी आ जाएगा। तब बलराम ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया अब जल्दी आ, चल, बहुत खेल हो गया। अंतिम है बोध। जब किसी के अंदर अविद्या होती है, अज्ञान होता है, मोह माया होती है, ये सब जब ध्वंस हो जाते हैं, तब ज्ञान का आविर्भाव होता है। तब कहते हैं इनको आत्मबोध हो गया है, समझ गए आत्मा का स्वरूप क्या है, इनको ज्ञान हो गया है। तो बोध उदित होने पर नेचुरली अविद्या का नाश हो जाएगा और स्वरूप का ज्ञान होगा। और इसी समय जो पंच पर्व अविद्या है, राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता, ये पांचों नष्ट हो जाते हैं।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ये किसने बताया? माधुर्य कादम्बरी में। ना किसी से राग रहता है, लगाव और आसक्ति कुछ नहीं रहती, ना किसी से द्वेष रहता है। और द्वितीय अभिनिवेश, प्रथम अभिनिवेश ही रहता है। मन, इंद्रियां, प्राण सब कुछ कृष्ण में समर्पण होते हैं। संसार के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। संसार के लिए हम कौन है? निष्किंचन। ना हमारे पास समय है, ना सामग्री है। ददाति प्रतिगृह्णाति, रूप गोस्वामी ने कहा जिसके साथ दोगे लोगे उसके गुण दोषों को भोगना ही पड़ेगा। हम सोचे कि हम यहाँ से वहां भाग जाएं, यहाँ से यहाँ चले जाएं, वहां से यहाँ चले जाएं, कभी शांति नहीं मिलेगी भाई। शांति का स्थान कहाँ है? मन में। मन को बहादुर बनाना होगा, मन को बोध देना होगा, आत्मज्ञान करना होगा। बाहर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो परीक्षित जाके किसी मंदिर में बैठ जाते, ध्रुव भी किसी मंदिर में चले जाते। प्रहलाद को तो आग में जलाया जा रहा है तब भी हरि बोल है, और पहाड़ों से नीचे फेंका जा रहा है तब भी हरि बोल है, चिंगारते हुए हाथियों के नीचे दबाया जा रहा है तब भी हरि बोल है। हम कहीं भी रहें, मन यदि भगवान में नहीं रहा फिर हमारा अगला जीवन भी वैसे ही हो जाएगा। कहां से शांति आएगी? यहाँ वहां देखते रहे, एक दूसरे को देखते रहे, मन को मंत्र कर करके, मंत्र जप करके, और शास्त्रों में जो कहा गया है और जो गुरु जी ने बताया है उसके हिसाब से चलना होगा। फिर जहां भी रहिए, जैसे भी रहिए, आनंद ही आनंद है। महाराज जी विदेश क्यों जाते थे? वृंदावन ही रहते। अवध कहाँ जहाँ राम निवास हो, अयोध्या कहाँ है जहाँ राम है। तो बिना राम के भरत जी रहे क्या अयोध्या में? जाके नंदीग्राम में बैठ गए ना, और राम की विरह का आस्वादन कर रहे हैं। उनके खड़ाओं को सिंहासन पर धारण करके बार बार मस्तक नवाते हैं। विरह रघुनाथ दास गोस्वामी का है। महाप्रभु चले गए, स्वरूप दामोदर चले गए, गदाधर चले गए, अब कहाँ जाऊं? वही राधा कुंड उनके विरह में मुझे बाघ के समान प्रतीत होता है। तो भगवान सर्वत्र हैं, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जाने को मिल जाए ठीक है, नहीं जाने को मिले तो भी ठीक है, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। यही आत्मज्ञान है। कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में भक्त विचलित नहीं होते। निष्ठा कितनी है, रुचि कितनी है, हर चीज विरोध में जा रही है। घर में शांति नाम की चीज नहीं है, सब कुछ विरोध हो रहा है, तो भी भक्त भगवान को छोड़ता नहीं है। कुंती पे विपद आती है तो भी कहती और विपद दे दो मुझे। हे पार्थ सारथी, हो तो तुम मेरे भतीजे, पर जो तुम्हारे स्वरूप को मैं जानती हूँ। मैंने सुना है दामोदर लीला का बड़ा रसास्वादन तुमने भी किया, यशोदा जी ने भी किया। तुम्हारी वो बंधन लीला मैं बार बार सोच के याद करती हूँ। तो वहां विपद कहाँ है? हृदय में तो लीलाओं का चिंतन चल रहा है। तभी तो कहते हैं कि भक्त को क्या दुख है। भक्त बीमार पड़े, दुख में रहे, कुछ भी, वो तो लीलाओं के आनंद में रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त उनके पास है ही नहीं। चित्त तो कृष्ण के पास है, और जो कृष्ण समर्पण है उसमें हमारा दिमाग कैसे लगा है? तो ये बोध है, ये आत्मबोध है। अविद्या खत्म हो जाएगी तुरंत ही। विद्या पहले उठेगी तब अविद्या नष्ट होगी।
संपूर्ण चित्त विद्या से विभावित हो जाएगा, तब अविद्या नष्ट होगी। तो बोध बता रहे हैं। हाँ, और एक याद है, जब बोध हो जाता है तब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या कुछ नहीं रहते। उसको लगता है मैं किससे क्यों करूं, क्यों किसी व्यक्ति के गुण दोष अपने ऊपर ले लूं, फिर भगवान से ही रहता है। तो उसमें केवल श्रवण और कीर्तन आदि चलते हैं, कथाओं को सुनने का। भजन से भी ज्यादा भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में बहुत मन लग जाता है। तब वो नहीं रहता कि मेरी मालाएं रह गई, मेरी कथा रह गई। मैं विद्यालय में थी, देर हो गई जाने में, छुट्टी तो मिल नहीं रही थी, कार्तिक मास था और मुझे लगा कि दामोदर का दर्शन नहीं किया और वहाँ की यदि मंदिर की ये नहीं की, 4 परिक्रमा नहीं की, तो मैं तो यहाँ पे आके मैंने कुछ भी नहीं किया। गुरुदेव को बोला, गुरुदेव वृंदावन जा रही हूँ मैं। क्यों? तो महाराज जी मैंने राधा दामोदर के दर्शन नहीं किए। तो हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, हमारी कथा नहीं सुनेगी, मर जाकर। उस समय मुझे बड़ा विचित्र लगा, छोटी थी ना, नई नई शादी हुई थी मेरी, कि गुरुजी ऐसे क्यों कह रहे हैं, कभी मुझे ऐसा बोला नहीं है, मरो जाके। अब तभी मुझे समझ में आ गया कि कथाओं में कितना रस है। तो मैं तो सोचती थी गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुआ कि हाँ बेटी जाओ, वृंदावन दर्शन करके जरूर आना। एक कथा से हृदय बदल जाता है। वहाँ 4 परिक्रमा करती, चलो मैं तो परिक्रमा ले लिए, गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मुझे मिल गया, कार्तिक मास का कुछ मुझे फल मिल गया, यही सोच लेती। इसलिए श्रीमद् भागवत जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तब कथाओं में इंसान रम सकता है, क्योंकि उसी समय श्रीमद् भागवत में पढ़ा, तत्क्षणात् अवरुध्यते, कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण हृदय में आकर बैठ जाते हैं। तो तत्व ज्ञान कैसे हुआ बोध? विद्या रूपी दीपक को प्राप्त कर मैं तत्व विज्ञान रूप अपने स्वरूप को जानकर, काम, क्रोध आदि चिंताओं से रहित होकर, पर ब्रह्म जो कैसे हैं, सांद्र, बहुत ही घनीभूत आनंद वाले, ऐसे परब्रह्म श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रहा हूं। श्रुतियों में, मंत्रों में बस उन्हीं को जाप कर रहा हूं, उन्हीं को खोज रहा हूं। एक बार राधा जी प्रेम से मूर्छित हो गई। ललिता ने क्या किया, ये क्या है, प्रेम जनित मूर्छित में बोध कैसे हुआ? ललिता ने कहा कि ये किसी और चीज से तो जगेगी नहीं, तो कान में आकर कृष्ण कृष्ण कहने लगी और उनको बोध कराया। राधा से छिपकर एक बार कृष्ण दूर चले गए, तो विशाखा जी ने क्या किया, कृष्ण को बुलाया और कृष्ण जैसी बंशी बजाई, राधा जी को बोध हो गया कि कृष्ण आ गए। उसी प्रकार से एक बार वो धूल में लेट गई, जैसे ही श्री कृष्ण आए, उनकी अंग गंध आई तो राधा जी उठकर बैठ गए। तो इस तरह से भगवान के उद्दीपनों से, ये भगवान की गंध का अनुभव सबको हो सकता है। भक्ति करके देखो, ये रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ हमारे लिए लिखे हैं। अपने जन्म में इस अवस्था तक पहुंचो, बाकी सब तो संसार चल रहा है, अपने आप हो जाएगा सब काम। तो आज संसारी भावों को विराम दिया गया। हमारे 2 हफ्ते खाली लीलाओं में चले, भगवान की कृपा रही, गुरु वर्ग की कृपा रही। अब हम अगले मंडे से स्थायी भाव प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग पुस्तक लेकर बैठे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हाँ। आप में से कोई दीदी की क्लास होस्ट कर सकता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, या वैग धर्म का जो ग्रुप है उसमें मैसेज कर देना। टेक्निकली होस्ट करनी है दीदी की क्लास।
जो कोई ज्वाइन करता है तो उसको इन करना है, ये सब करना है। आप में से कोई कर सकता हो तो प्लीज मेरे को मैसेज जरूर कर देना। विशाखा को मैसेज कर दें क्लास यदि आप होस्ट कर सकते हैं तो। अभी तक राधिका करती थी, राधिका भी सोमवार से ऑफिस जाएगी, अभी वर्क फ्रॉम होम में थी। मैं ज्वाइन करूंगी, आप लोग होस्ट कीजिए। कोई प्रश्न? कृष्णा दीदी प्रणाम दीदी। हाँ, दीदी इसका मतलब निद्रा और सुक्ति में फिर सिर्फ यही माइनर ही डिफरेंस था कि निद्रा से ज्यादा गहरी हम एक लेमन लैंग्वेज में कहीं कृपया स्पष्ट बोलें, कृपया स्पष्ट बोलें। हरे कृष्ण। हाँ। दीदी जैसे आपने अभी बताया निद्रा और हाँ। सुक्ति में हाँ। सुक्ति। हाँ, तो दीदी जैसे सुप्ति में स्वप्न है, सुप्ति में स्वप्न है, निद्रा साधारण है। जशोदा जी इंतजार करते करते सो गए, लेकिन स्वप्न जो आए बलराम जी को वो सुप्ति है। वो सुक्ति है। हाँ। ठीक है दीदी। और बोध में दीदी जैसे हम एक हिसाब से सोचे कि हमारे को पूरी तरीके से हमें आत्म ज्ञान हो गया, और उसके साथ साथ हमारे अंदर जो हमारे 6 वेद होते हैं या किसी तरीके के ये सब चीजें भी चली जाती है ना। हाँ, वो अपने वो जाएंगी तभी बोध है। वो दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एक उदित होगा, एक निकल जाएगा। कमरे में सुगंध आ गई तो दुर्गंध निकल जाएगी। दीदी लेकिन जैसे ये बोध है तो ये तो हम जैसे श्रीमती राधा रानी का भी एग्जाम्पल हमने लिया इसमें, तो जैसे साधकों को कभी राधा जी का जो बोध है वो मूर्छा में रहती हैं, तो यहाँ पे उनको हर्षजनित बोध बताया गया है, उनकी बंशी की ध्वनि सुनकर, उनकी गंध सुनकर। लेकिन जो साधारण लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनके लिए अलग बोध है और राधा जी का बोध अलग है। जी दीदी। उनको बंशी की ध्वनि से होता है, कान में कृष्ण बोल देती हैं विशाखा जी, तब हो जाता है, नहीं तो मूर्छा ही अवस्था में रह जाती है कृष्ण के विरह में। वो कृष्ण की गोदी में पड़ी रहती है तो भी कृष्ण चले ना जाएं, तो वहां भी देखो रस वैचित्र है प्रेम सरोवर में। राधा जी अधिरूढ़ महाभाव पर रहती हैं। हाँ दीदी आसूया में मतलब जिसमें हमें किसी तरीके का ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, मतलब असूया। हाँ, असूया ईर्ष्या होता है। जैसे कि चंद्रावली को हुआ ना कि कृष्ण राधा को लेके चले गए और हम यहीं पर रह गए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी दीदी। हाँ, कोई और? आपका नाम क्या है? आप अभी प्रश्न पूछ रहे थे। हरे कृष्ण दीदी। धनुष दीदी। हाँ दीदी अनुराधा। अनुराधा। ओके। अनुराधा दास। हाँ ठीक है। हाँ हरे कृष्णा दीदी। प्रणाम दीदी। हाँ हाँ। दीदी जो 4 प्रकार की आपने निद्रा बताई, एक बार उनको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। 4 प्रकार की जो निद्रा बताई इसको क्लियर करूं। अच्छा, निद्रा मैं बताती हूँ। एक तो है चिंता जनित, जिसमें यशोदा जी सो जाती हैं। दूसरी है आलस्य के कारण, दामोदर लीला, जब बांधते बांधते सो गई। तीसरी है निसर्ग अथवा स्वभाव जनित। कैसी है वो? सब कुछ छोड़ छाड़ करके बंधु बांधव सो गए।
मैंने 3 ही बताई है, चौथी नहीं बताई है। दीदी ये तीनों निद्रा तो आपने बताई ना कि ये तो सही नहीं है। ये चौथी निद्रा के बारे में बताया आपने। कौन सी चौथी नींद कौन सी बताई? 3 ही बताई। हरे कृष्णा प्रिया दीदी, हाँ आप शायद ये बोल रहे हो जागृत सुषुप्त स्वप्न अवस्था की बात कर रहे हो क्या? अच्छा, हो सकता है अवस्थाओं की बात कर रही हो, है ना? हाँ। दीदी ये प्रिया दीदी ये पूछ रही है कि वो जो आपने 4 अवस्थाएं बताई, सुधा जी की जागृत, पकड़ बहुत सुषुप्त, अच्छी है। स्वप्न एक होती है। यस, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, चौथी है तूर्य अवस्था। तूर्य, तू छोटा ऊ, रा पे बड़ी की मात्रा या, तूर्य अवस्था। जो 3 अवस्था दीदी पहले आपने बताई, तो ये तो हर जीव में होती है ना? हाँ बिल्कुल, हर जीव में, मतलब और जीव जो यहाँ पे पशु शास्त्र पक्षी सबको लेना पड़ेगा, जीव मात्र, पशु पक्षी कोई भी क्यों ना। और जो आपने ये लास्ट में बताई, एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। तूर्य अवस्था, इसमें ये तीनों खत्म हो जाते हैं। स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में कृष्ण ही रहेंगे, हर अवस्था में वही है। ये सुखदेव गोस्वामी की तूर्य अवस्था है। उनको नींद भी नहीं आती, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, कृष्णमयी जीवन है उनका, भागवत में यदि कहें तो ज्यादा सही है। दीदी इसको ऐसे मतलब चाहे इसको सो जाए या जागे या कुछ कार्य हाँ। करे, उनको मतलब एक ही चीज का काम करे। हाँ, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी 1.5 घंटा भी नहीं सोते थे, वो तूर्य अवस्था में पहुंच गए हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस अपनी क्लाइमैक्स पर है। हाँ, हरे कृष्ण धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दीदी रमा दासी। अच्छा, रमा दासी। हरे हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी आपने अभी बताया जैसे कभी तो हम राग रखो ना द्वेष रखो। हाँ, हाँ, आवाज चली गई आपकी। बात पूरी करो। राग रखे ना द्वेष रखे, उसके आगे आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ, दीदी जैसे कभी कभी होता है ना, हमें राग होता है ना द्वेष होता है, जैसे पिछले में भगवत में भी कहा, लेकिन कभी कभी अतिरिक्त राग द्वेष हो जाता है। क्यों होता है? तो भक्ति की कमी है ना, होना क्यों चाहिए, इसलिए तो बताया गया है। होता है इसलिए बताया गया है कि ना हो। हम उनके आगे विवश थोड़ी हो जाएंगे कि राग आके हमारे सिर पे सवार हो जाए, हम सरेंडर कर दें। राग आ जाए वो भी हमसे टकरा के चला जाए, द्वेष आए तो भी हमसे टकरा कर चला जाए, हम उनके अधीन ना हो। जैसे ना चाहते हुए भी कभी कोई ऐसा बिहेवियर करता है जो हमारे मतलब अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल, तो उसमें हो जाता है। मत करो, कृष्ण का स्मरण करो। बहुत लोग आएंगे जीवन में जो आपको अच्छे लगेंगे या बहुत अच्छे लगेंगे। लोगों के लिए तो जीना ही नहीं है ना। लोगों को इतना वैल्यू मत करो। जैसे कुछ टाइम तो निकल जाता है बिना उसके, लेकिन फिर से कुछ ऐसी हो जाता है कि तो भजन करो, आके कुछ बोल के भजन करो, भजन, और जोर जोर से भजन करो, संतों का ध्यान करो। ये लोग कैसे घर बार छोड़ करके आ गए, इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम भी ऐसी बनेंगे कि हमारे हृदय पे भी कुछ असर ना हो। संसार के लोग तो खींचेंगे ही इसी तरह, हमें ही मुक्त होना है इनसे। पता नहीं किसी ने बोला नहीं बोला, मेरे को तो किसी ने बोल ठीक है।
आप जब ज्वाइन करते हो तो वो तो ज्वाइन एज अ पार्टिसिपेंट। कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ आवाज नहीं आ रही। भारती दीदी का माइक खुला हुआ है। भारती जी माइक बंद कर दो। और कोई प्रश्न? विराम करें। हाँ, वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा।